नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ 12th क्लास का चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छा लगेगा और ध्यान से सुनना है इसे। इसमें हमारे टॉपिक कवर करेंगे हम शीत युद्ध, गुटनिरपेक्षता और क्यूबा मिसाइल संकट। चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। शीत युद्ध किसे कहते हैं? शीत युद्ध क्या होता है? शीत युद्ध दो देशों के बीच युद्ध होने की संभावना, दो देशों के बीच में युद्ध होने की संभावना, लेकिन उनमें वास्तविक रूप से कोई युद्ध ना होना, सिर्फ मन में ही ये रखना कि मुझे इसको मारना है, ये सामने वाला ये मन में रखे कि मुझे इसे मारना है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक्टिविटीज़ करना, लेकिन वास्तविक रूप से आपस में युद्ध नहीं करना। तो जो ये संभावना होती है, सिर्फ युद्ध होने की संभावना होती है उनमें, लेकिन वास्तविक रूप से उसमें कोई युद्ध नहीं होता, उसे ही शीत युद्ध कहा जाता है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दो महाशक्तियों का उदय हुआ था। वो दो महाशक्तियां हैं अपनी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। ये दोनों महाशक्तियां विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर के आई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ये विश्व की सबसे बड़ी महाशक्तियां थी, और इन दोनों महाशक्तियों में ये होड़ लगी हुई थी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए ये एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहती थी, और नए नए हथियार बनाने लगे, नए नए तरीके के बम बनाने लगे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। सिर्फ ये दिखाना चाहते थे अपने आप एक दूसरे को कि हम विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इन लोगों में आपस में एक होड़ लगी हुई थी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, जिससे कभी कभी इन दोनों के समक्ष युद्ध होने की स्थिति भी बन जाती थी, लेकिन इनमें वास्तविक रूप से युद्ध नहीं होता था। समझ रहे हो ना दोस्तों, इन दोनों में युद्ध होने की स्थिति कई बार बनी है, लेकिन युद्ध नहीं होता था। इसी को शीत युद्ध कहते हैं। अपना नेक्स्ट चैप्टर है गुटनिरपेक्षता क्या है। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर करता हूँ गुटनिरपेक्षता क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो गुटों में बंटने लगी थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ था, दो महाशक्तियों का उदय हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। ये दोनों महाशक्तियां अपना दायरा बढ़ाने में लगी हुई थी, अपनी शक्तियों का दायरा बढ़ाने में लगी हुई थी। और ये क्या करते, जिस देश से जिसको प्रॉफिट हो रहा था वो देश उनके गुट में शामिल होने में लगा हुआ था। मतलब उस समय दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी थी, एक अपना सोवियत संघ और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर कोई इनमें गुट में शामिल नहीं होता तो वो किसी न किसी महाशक्ति के प्रकोप में आ जाता है। इसलिए उन्होंने एक महाशक्ति के प्रकोप से बचने के लिए दूसरे के गुट में शामिल होना उनकी मजबूरी हो गई थी, इसलिए वो किसी न किसी गुट में शामिल हो गए, और इस गुट में शामिल होने से ये अपनी शक्तियाँ बढ़ाने लगे। इन दोनों महाशक्तियाँ अपनी दायरा बढ़ाने लगी, और छोटे बड़े देश एक महाशक्ति के प्रकोप से बचने के लिए दूसरी महाशक्ति के साथ इनको गुट में शामिल होना पड़ता था। यही स्थिति को भांपते हुए भारत, घाना और अपना मिस्र, इनके सहयोगी देशों ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसलिए चलाया क्योंकि लोग गुटों में शामिल हो रहे थे, और शामिल होने से युद्ध की संभावना और भी बढ़ जाती है भविष्य में। ठीक है, क्योंकि ये दोनों महाशक्तियाँ बिल्कुल अपनी शक्ति में अंधे हो गए थे, इन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताना चाह रहे थे। इसलिए भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीति चलाई थी। इसमें इनका मानना था कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। गुटनिरपेक्ष का अर्थ भी यही होता है कि किसी भी गुट में शामिल ना होना, अपने आप को उस गुट से अलग रखना। गुटों में शामिल होने से युद्ध की संभावना और भी बढ़ जाती है, इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से युद्ध की स्थिति को कम किया जा सकता है। और भारत की विदेश नीति भी यही है कि वह विश्व स्तर पर शांति कायम करना चाहता है। विश्व स्तर पर शांति कायम करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया गया था। धीरे धीरे कई लोग इसमें शामिल हुए, आंदोलन का समर्थन किया, और जिससे दोनों महाशक्तियों में तनाव कम हो सके और युद्ध की स्थिति को ख़त्म किया जा सके। इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाया गया था कि किसी भी गुट में शामिल ना हो। इसका अर्थ यही है। अच्छा दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। एक और हमारा चैप्टर नया है, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। क्यूबा मिसाइल संकट दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये दुनिया के सामने आया था। क्यूबा मिसाइल संकट ये एक ऐसा संकट है जो तीसरा विश्व युद्ध करा देता, लेकिन नहीं हुआ। चलो इसके बारे में हम इसको कवर करते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो अमेरिका से सटा हुआ है।
ओके। ये अमेरिका से सटा हुआ है, लेकिन ये सोवियत संघ के गुट में जाके शामिल हो गया था। सोवियत संघ के गुट में शामिल होने के बाद सोवियत संघ ने क्यूबा को अपने परमाणु अड्डे में बदल दिया, मतलब क्यूबा पर उसने अपने परमाणु हथियार ये तैनात कर दिए। और अमेरिका पहली बार परमाणु बम के इतने करीबी निशाने पे था कि उसके बगल में ही परमाणु हथियार उसने लगा रखे थे। इसके डर से अमेरिका ने सोवियत संघ को गंभीर चेतावनी दी कि अपने परमाणु हथियार यहाँ से हटा ले, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहे। ये खबर सुनते के साथ ही पूरी दुनिया बेचैन हो गई, पूरे डर का माहौल हो गया कि अगर सोवियत संघ हथियार नहीं हटाता है तो इसका जो परिणाम होगा वो बहुत विनाशकारी होगा। क्योंकि इस बार जो युद्ध होगा कोई छोटे मोटे देशों में नहीं होगा, ये महाशक्तियों के अंदर युद्ध होगा। और महाशक्तियों के अंदर अगर युद्ध हुआ तो वो परमाणु हथियारों से युद्ध होगा, और इतना विनाशकारी और भयंकर युद्ध होगा जिसका परिणाम बहुत विनाशकारी होगा। और युद्ध के बाद कोई ये देखने के लिए भी जीवित नहीं बचेगा कि जीत किसकी हुई है। इस समय शीत युद्ध अपनी परम सीमा पे था। ऐसा लग रहा था कि जो इन महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध चल रहा था वो अब युद्ध में बदल जाएगा। लेकिन सोवियत संघ ने अपने हथियार वहाँ से हटा लिए, और जिस रास्ते से उसके हथियार आ रहे थे नहर से, नदी से, उसको उसने क्या करा, उसकी रफ्तार कम कर ली। तो वहाँ पे हथियार तैनात करने उसने बंद कर दिए। तब जाकर दुनिया ने चैन की सांस ली। नहीं, एक समय ऐसा लग रहा था कि युद्ध हो जाएगा महाशक्तियों के बीच में, और तीसरा विश्व युद्ध होने से बच गया। ये महाशक्तियों के बीच होता और इसका परिणाम बहुत विनाशकारी होता, ये प्रत्येक जीव के लिए। इसे ही क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। प्लीज़ दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।